नमस्कार। कल्पना कीजिए एक ऐसे ग्रह की जो रात के आकाश में सबसे सुंदर चमकता है, लेकिन उसकी सतह पर कदम रखते ही इंसान कुछ ही सेकंड में नष्ट हो सकता है। ये है सौर मंडल का सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय ग्रह, शुक्र ग्रह। बिल्कुल। जिसे हम रात में सबसे चमकीला तारा यानी मॉर्निंग या इवनिंग स्टार के रूप में देखते हैं, वो असल में एक जलता हुआ नरक है। आज हमारे पास जो भी स्पेस मिशन के डेटा हैं, उनके आधार पर हम इसी रहस्य पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर पृथ्वी का ये जुड़वां ग्रह इतना भयानक कैसे बन गया। जुड़वां इसलिए क्योंकि अगर हम बुनियादी बातों पर गौर करें तो आकार हमारी पृथ्वी जितना ही है। मतलब इसका व्यास करीब 12,104 किलोमीटर है। हाँ, और गुरुत्वाकर्षण भी लगभग 90% है। मतलब अगर कोई वहां खड़ा हो सके तो उसका वजन लगभग वैसा ही लगेगा जैसा यहाँ पृथ्वी पर लगता है। दूरी भी बस 10.8 करोड़ किलोमीटर है। सही कहा, लेकिन समानताएं बस यहीं खत्म हो जाती हैं। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही हैरान करने वाला डेटा है। शुक्र ग्रह का एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा होता है। रुकिए, एक दिन 1 साल से भी लंबा? ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बताता हूँ। क्योंकि ये अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 225 पृथ्वी दिन लगते हैं, लेकिन अपनी जगह पर एक बार घूमने में 243 दिन लग जाते हैं। और शायद सबसे अजीब बात यह है कि ये उल्टी दिशा में घूमता है। हाँ, जिसे रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो वहां सूरज पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है। अगर ये इतना धीरे घूम रहा है और सूरज के सबसे करीब भी नहीं है, तो फिर ये सौर मंडल की सबसे गर्म जगह कैसे बन गया? इसका जवाब इसके वायुमंडल में है, जो 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ये एक भयंकर रनअवे ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करता है। यानी एक ऐसा भारी कंबल जो सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है, लेकिन बाहर अंतरिक्ष में वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। बिल्कुल सटीक। और इसी भयानक प्रभाव की वजह से वहां का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ का औसत तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है। यह तापमान इतना अधिक है कि सीसा जैसी धातु भी पिघल सकती है। और खतरा सिर्फ इस गर्मी का ही नहीं, शुक्र का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना ज्यादा है। कल्पना कीजिए जैसे कोई इंसान गहरे समुद्र के 900 मीटर नीचे फंस गया हो, वैसा ही दबाव शुक्र की सतह पर हर जगह मौजूद है। एकदम सही। और अगर कोई इस दबाव और गर्मी से बच भी जाए तो ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के जहरीले बादल मंडरा रहे हैं। मैंने पढ़ा कि वहां अम्लीय बारिश भी होती है ना? हाँ, तेज अम्लीय बारिश होती है, लेकिन सतह की अत्यधिक गर्मी के कारण वो जमीन तक पहुंचने से पहले ही भाप बन जाती है। और वहां 300 से 360 किलोमीटर प्रति घंटे की भयानक रफ्तार से हवाएं चलती हैं। मतलब ग्रह खुद बहुत धीरे घूम रहा है, लेकिन उसका वायुमंडल तूफानी रफ्तार से भाग रहा है, जिसे सुपर रोटेशन कहा जाता है। ये बादल मात्र 4 दिन में पूरे ग्रह का चक्कर लगा लेते हैं। तो नीचे सतह तक सिर्फ सूखापन ही पहुंचता है। वहां विशाल ज्वालामुखी हैं, लावा के मैदान हैं और पूरी सतह सूखी चट्टानों से भरी हुई है। और इतना भारी वायुमंडल होने के बावजूद वहां कोई खास चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है। इन खतरनाक परिस्थितियों को देखते हुए वहां अंतरिक्ष यान भेजना किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा होगा। बिल्कुल। सोवियत यूनियन के विनरा प्रोग्राम ने जब पहली बार वहां लैंडर भेजा तो वो कुछ ही मिनटों में भयंकर दबाव और गर्मी से नष्ट हो गया था। बाप रे, सिर्फ कुछ ही मिनटों में? हाँ, फिर भी नष्ट होने से पहले उन्होंने हमें वहां की तस्वीरें भेजी। उसके बाद नासा के मैगलन और जापान के अकात्सुकी मिशन ने रडार का इस्तेमाल करके इन घने बादलों के पार देखा। इन मिशनों ने इस ग्रह के अनगिनत रहस्य दुनिया के सामने रखे। और ये मिशन हमें सिर्फ डेटा नहीं देते, बल्कि एक गंभीर चेतावनी भी देते हैं। अगर पृथ्वी का वातावरण भी असंतुलित हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाए तो भविष्य में हमारा ग्रह भी बदल सकता है। शुक्र हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक होता है। एक ग्रह जीवन का घर बन सकता है और दूसरा उसी ब्रह्मांड में जलता हुआ नरक। बिल्कुल। ब्रह्मांड में जीवन की तलाश करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि कोई ग्रह पूरी तरह से मृत कैसे बन जाता है। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।